तो डू वाइल का यूज़ करते हैं हम यहाँ पे। तो इंट मेन हमारा है ना, हेडर फाइल, देन हमारा वेरिएबल, तो वेरिएबल बनेगा हमारा आई इक्वल टू 0। अभी आई इक्वल टू 10 रखते हैं, कोई कंडीशन फॉल्स करवा के देखते हैं पहले कि होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, वाइल लूप लिखेंगे तो डू पहले आता है, देन उसके बाद करली ब्रैकेट आते हैं डायरेक्ट। तो इसमें हमको क्या करना है, प्रिंट करना है आई को ही, ठीक है, प्रिंट एफ परसेंट डी क्योंकि इंटीजर है वो, देन आई को प्रिंट करना है, ठीक है, देन आई प्लस प्लस क्योंकि इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं करेंगे जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगी, देन वो चलता ही रहेगा। देन यहाँ पे लिख देते हैं हम वाइल, वाइल और यहाँ पर कंडीशन। तो कंडीशन हमारी क्या है कि आई जो है लेस देन 10 होना चाहिए, देन यहाँ पर सेमीकोलन लगेगा क्योंकि एंड हो रहा है यहाँ पे हमारा, है ना। तो ऐसे ये पूरा होता है। तो अब क्या होगा, वो यहाँ पर देखागा आई इक्वल टू 10 है कंपाइलर, देन यहाँ पर वो क्या करेगा, यहाँ पर कोई कंडीशन है ही नहीं तो वो कर देगा इस चीज़ को प्रिंट कर देगा वो, बैकस्लैश एन लगा देते हैं, बैकस्लैश एन, तो इस चीज़ को कर देगा प्रिंट। देन उसके बाद आई को इंक्रीमेंट भी कर देगा क्योंकि जो भी उसके अंदर कोड लिखा हुआ है वो तो चलने ही वाला है। देन फिर यहाँ पर वो आएगा, तो यहाँ पर लिखा हुआ है वाइल ये कंडीशन, तो फिर वो कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो फिर से वो ऊपर जाएगा, अगर कंडीशन फॉल्स है तो फिर नीचे वाला काम करेगा, वो ऊपर जाएगा ही नहीं, ठीक है। तो अभी तो कंडीशन फॉल्स है ना, इसको चला के देखते हैं। तो क्या हुआ, 10 उसने प्रिंट कर दिया क्योंकि 10 ही था आई, और आई को ही प्रिंट कर रहे तो आई 10 हो गया, बट यहाँ पर आई 11 हो चुका है, बट 11 तो प्रिंट ही नहीं होगा क्योंकि 11 से तो कंडीशन फॉल्स हो गई है हमारी, बट कंडीशन फॉल्स पे भी एक बार चल रहा है ना। तो अब हम ट्रू करवा के देख लेते हैं। तो क्या करेगा, 0 से 9 तक चलेगा, है ना, 0 से क्योंकि 10 लेस देन 10 तक चलाना है हमको, 0 से 9 तक चला, ठीक है। तो डू वाइल का मतलब सेम ही है पूरा वाइल जैसा, बट ये है कि एक बार कंडीशन फॉल्स है तो भी चलेगा, ये डिफरेंस बस इतना ही। कंडीशन फॉल्स है उसको एक बार चलाने के लिए डू वाइल हाँ, कहीं पर ऐसी रिक्वायरमेंट है हमारे पास कि कंडीशन फॉल्स हो या ट्रू हो, हमको एक बार तो चलाना ही चलाना है, तो इसके लिए हम यहाँ पे यूज़ करते हैं डू वाइल लूप। देन इसके बाद हम क्या करते हैं, फोर लूप देख लेते हैं, ठीक है। ये क्लियर है ना, डू वाइल लूप। बस सिंटेक्स इतना से चेंज होता है कि देखो ये वाइल में हमने क्या करा था, कंडीशन यहाँ लिखी थी, तो ये कंडीशन को उठा के यहाँ ले आओ, एक सेमीकोलन लगा दो और यहाँ पे लिख दो डू, हाँ, जो कंडीशन है वो नीचे चली जाएगी वाइल के साथ, बस इतना सा डिफरेंस। अभी फोर लूप बता दो। फोर लूप सबसे सही है क्योंकि सारे लूप से हम सारे काम कर सकते हैं, ऐसा कोई है नहीं कि हम किसी लूप से कोई सा काम नहीं कर सकते। फोर डॉट्स क्या, हाँ, बट फोर लूप यूज करना इजी है ऐसा। फोर लूप्स देखो, इसका बेसिक फ्लो जो होता है वो बताता हूँ। इधर आ जाओ ना, आपको दिखेगा। फोर में सबसे पहले तो हम फोर लिखते हैं, देन उसके बाद उसके ब्रैकेट्स, ब्रैकेट में क्या चीज़ आती है, तो यहाँ पर आता है इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इनिशियलाइजेशन, इनिशियलाइजेशन सेमीकोलन, ठीक है। उसके बाद हमारा आएगा कंडीशन, फिर सेमीकोलन, फिर हमारा आएगा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, फिर हमारा ब्रैकेट हो जाता है बंद, देन कर्ली ब्रैकेट होता है, ठीक है। देन हमारा जो भी हमको इसके अंदर लिखना है प्रिंट है, देन इसका स्कोप बस बस इसका इतना। देखो क्या होता है यहाँ पर कि जो हम पहले लिख रहे थे इंट आई इक्वल टू 0, तो इनिशियलाइज कर रहे थे हम आई को, है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इनिशियलाइज लूप के अंदर ही होता है, पहले हम बाहर कर रहे थे, देन कंडीशन हम यहाँ पर दे देंगे इस वाले पोर्शन में,
देन जो हम आई प्लस प्लस जो नीचे कर रहे थे मोबाइल में क्या कर रहे थे, यहाँ पर कंडीशन थी, देन यहाँ पर हम प्रिंट कर रहे थे, तो यहाँ पर हम आई प्लस प्लस कर रहे थे इंक्रीमेंटेड। तो अभी यहाँ पर क्या होगा, इसके अंदर हमको करने की जरूरत है, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट यहीं पर हो जाएगा, कंडीशन में आ जाएगा वो कंडीशन में नहीं, कंडीशन तो इतने इतना पोर्शन है कंडीशन का, मतलब यहाँ पर सेमीकोलन ये इतना इनिशियलाइजेशन का पोर्शन, ये इतना इतना कंडीशन लगा, इतना इतना इंक्रीमेंट। तो इसमें मेन चीज समझने वाली ये है कि कौन सी चीज कब चलती है और कितनी बार चलती है। तो जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर 4, देन यहाँ पर int i इक्वल टू 0, यहीं पर हम बता देंगे, देन सेमीकोलन, इनिशियलाइजेशन हमारा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारी कंडीशन आई, तो i इज लेस देन 10, ये हो गई हमारी कंडीशन, ठीक है। उसके बाद इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट क्या होगा, हमारा i प्लस प्लस, देन यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, ठीक है, यहाँ पर डायरेक्ट पैरेंथेसिस, देन हमारा ये, देन यहाँ पर प्रिंट है, देखो होता क्या है, जब भी कंपाइलर इस लाइन पर आए तो इस लाइन पर वो क्या करेगा, यहाँ पर एक वेरिएबल बना देगा int i, उसकी वैल्यू 0। तो ये वाली जो चीज है ना, जो इनिशियलाइजेशन वाला जो पार्ट है, वो चलता है सिर्फ एक बार, ठीक है, ये चलता है सिर्फ एक बार। फिर उसके बाद सबसे पहले ये चलता है, देन सबसे एक ही बार चलता है, पॉइंट करके वन लिखना हो तो ये एक बार चलता है, ठीक है। देन सबसे पहले ये चला, देन उसके बाद क्या करता है, वो कंडीशन चेक करता है। तो सेकंड टाइम पे क्या होगा, कंडीशन चेक, तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन हमारी ट्रू है, तो वो क्या करेगा, इस वाली चीज पे नहीं जाएगा, वो जाएगा डायरेक्ट इस पे अंदर जो लिखा हुआ है ट्रू, ठीक है। तो थर्ड नंबर पे ये चीज चलेगी, उसके बाद फोर्थ नंबर पे ये चीज चलेगी, इस चीज के बाद, क्यों, अभी बताता हूँ उसका सेंस। वो ये चीज सिर्फ एक ही बार में चल रही है, वो भी बता, ये चीजें बार बार चलेगी, बाकी ये जो इनिशियलाइजेशन है वो एक ही बार चलेगा। अब देखो वो यहाँ पर आया, i की वैल्यू उसने कर दी 0, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, इसने कंडीशन चेक करी, तो 0 इज लेस देन 10, सही है, कंडीशन ट्रू है, तो वो उसने प्रिंट भी कर दिया। उसके बाद ये चीज चली, तो उसके बाद उसने क्या करा, यहाँ पर 0 प्रिंट कर दिया, तो अगर i को प्रिंट कर रहे हैं तो 0 प्रिंट कर दिया, देन उसके बाद इंक्रीमेंट हुआ, तो i क्या हो चुका है 1, पर अगर फिर से ये चला तो i तो वापस 0 हो जाएगा, तो वो तो फिर चलता ही रहेगा, ऐसा तो बंद नहीं होगा। तो इसीलिए ये जो चीज है सिर्फ एक बार चलती है, जब लूप स्टार्ट होगा चलना तभी ये एक बार चलेगी, उसको पता चल जाएगा कि हाँ i कुछ है जिसकी वैल्यू इनिशियली 0 है, बस वो एक बार चल गया, उसके बाद वो नहीं चलने वाला है, ठीक है। उसके बाद कंडीशन चेक हुई, देन i क्या 1, देन 1 के लिए फिर से अब वो यहाँ से डायरेक्ट आ जाएगा यहाँ, ठीक है। देन फिर वो कंडीशन चेक करेगा, तो i 1 हो चुका है पर फिर भी कंडीशन ट्रू है, फिर वो प्रिंट करेगा, फिर i ये चलेगा, i इंक्रीमेंट होगा, तो अगर पहले इंक्रीमेंट हो जाएगा तो प्रिंट ही गलत चीज होगी हमारी, है ना। तो 1 हुआ, फिर 2 हुआ, फिर कंडीशन चेक हुई, फिर 3 हुआ, कंडीशन चेक हुई, फिर प्रिंट हुआ, तो ये प्रोसेस चलती रहेगी, ये सेम जब तक कंडीशन फॉल्स नहीं होगा, कंडीशन जैसे ही फॉल्स हुई तो उसके बाहर निकल जाएगा, ठीक है। तो ये लूप लगाना ज़्यादा इजी है, वो ज़्यादा सही थी कि अगर i प्लस प्लस अगर हमने नीचे की जगह ऊपर कर दिया उसी को, तो वो डिफरेंस आ जाएगा हमारे उसमें, तो इसलिए इसकी सारी चीज़ें यहीं पर होता है, ठीक है। तो इसका भी एग्जांपल देख लेते हैं। तो यहाँ पर इंट मेन, देन उसके बाद वेरिएबल की तो अभी ज़रूरत ही नहीं हमको यहाँ पर, तो है ना, इसमें तो इनिशियलाइजेशन अंदर ही हो जाता है, तो फोर लूप, देन उसके बाद यहाँ पर फर्स्ट जो सेक्शन आता है वो इनिशियलाइजेशन, तो इंट आई हमने इनिशियलाइज कर दिया 0, देन सेमीकोलन, ठीक है। इसके बाद आएगी हमारी कंडीशन, तो आई जो है वो लेस देन होना चाहिए 10, ये हमारी कंडीशन होगी, ठीक है। देन फिर से सेमीकोलन, देन इसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट, तो आई प्लस प्लस, अब सेमीकोलन नहीं आएगा क्योंकि अब तो एंड ही हो गया हमारा, है ना। देन यहाँ पर बाहर आएगा हमारा स्कोप, ओपन और क्लोज, ठीक है। अब इसके अंदर जो भी हमको लिखना है वो हम लिख देंगे, %d बैकस्लैश n कॉमा लगा के आई, ठीक है। तो अब क्या होगा, 4 में इनिशियलाइज होगा सबसे पहले, जैसे ही वो 6 नंबर वाली लाइन पर आएगा, ऊपर फर्स्ट पे क्या होगा, हेडर फाइल इंक्लूड होगी, देन मेन फंक्शन उसको मिल जाएगा, देन यहाँ पर स्कोप उसको पता चलेगा कि यहाँ से मेन फंक्शन स्टार्ट हुआ है। देन 6 लाइन पे वो जैसे आया, वो क्या करेगा, आई एक वेरिएबल बना देगा जिसकी वैल्यू 0 है,
उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा क्या 0 10 से छोटा है तो फिर वो इधर नहीं जाएगा, वो जाएगा यहाँ पे, वो 0 को प्रिंट कर देगा। उसके बाद वो इंक्रीमेंट करेगा 0 का 1, देन फिर ये नहीं चलेगा क्योंकि ये चलेगा तो फिर से 0 हो जाएगा, तो ये तो चलेगा नहीं। तो 1 चेक होगी कंडीशन, देन 1 भी कंडीशन ट्रू है तो 1 प्रिंट कर देगा, देन ये 2 होगा, फिर कंडीशन चेक करेगा, फिर प्रिंट करेगा, फिर ये 3 होगा, फिर 3 के लिए कंडीशन चेक करेगा, फिर 3 प्रिंट होगा। ठीक है, तो ऐसा। तो अब इसको चलाते हैं। तो देखो ये भी वही काम कर रहा है, पहले 0 प्रिंट करा इसने, आई 0 है, 0 यहाँ पर हुआ, 0 से अगर 1 हो जाता तो फिर वो 1 प्रिंट करता, अगर ये चीज़ पहले चल जाती तो वो 1 प्रिंट करता है ना, 0 प्रिंट ही नहीं करता। बट वो क्या हुआ, पहले 0 प्रिंट करा उसने, देन इंक्रीमेंट हुआ, तो फिर ये 1 हुआ तो 1 यहाँ पर प्रिंट हुआ, कंडीशन चेक हुई 1 वाली, 1 प्रिंट हुआ, देन 2 हुआ, 2 वाली चेक हुई, ऐसे करके 9 तक गया, 8 टाइप पे वो 10 हो गया, तो कंडीशन फिर से चेक हुई, कंडीशन हो गई फॉल्स, तो वो बाहर निकल गया। ठीक है, तो सेम इटरेशन वाले काम हम जो भी करते हैं वो लूप से हम अब कर सकते हैं, क्योंकि अब हमारे पास लूप आ गए। ठीक है, देन लूप के बाद हम पढ़ने वाले हैं, लूप के बाद आई थिंक एरे है, क्या है, फंक्शन होगा, लूप है। देखो लूप हम यूज़ क्यों करते हैं, क्योंकि कोड रीयूजेबिलिटी बढ़ जाती है। जैसे हमने क्या करा कि ये एक लाइन है, अब एक लाइन को अगर हमको मैनुअली प्रिंट करवाना होता बिना लूप के तो हमको 10 बार लिखनी होती, अगर 10 बार प्रिंट करवानी, अगर 1000 बार प्रिंट करवाना है तो 1000 लिखना होता, बट यहाँ पर हमको क्या करना है, सिर्फ कंडीशन में 1000 लिखना है, और वो 1000 बार प्रिंट भी हो जाएगी, है ना। तो कोड यूजेबिलिटी बढ़ गई हमारी। देन उसके बाद एक ही चीज़ को हम रीयूज़ कर पा रहे हैं ना, मतलब इसको हमने 0 के लिए भी यूज़ करा, फिर 1 के लिए भी यूज़ करा, 2 के लिए भी करा, ऐसे। देन उसके बाद टाइम बच रहा है हमारा, क्योंकि अगर 1000 लाइन लिखोगे तो ऑब्वियसली तुम्हारा टाइम जाएगा, तो टाइम बच रहा है। देन ट्रेवर्सिंग एरे, ठीक है, ठीक है, ये पता नहीं क्या है, मैंने क्यों लिखा था। अच्छा हाँ, जो एरे होते हैं हमारे उसको ट्रेवर्सिंग करने के लिए, मतलब एरे को प्रिंट करने के लिए और यूज़र से वैल्यू लेने के लिए भी यूज़ होता है। एरे हमने अभी पढ़ा नहीं है, इसलिए हम एरे पढ़ेंगे नीचे यहाँ पे, तब फिर वापस से लूप का यूज़ करेंगे, क्योंकि एरे में ही ज़्यादातर यूज़ होता है लूप का, तो फिर लूप का यूज़ करेंगे यहाँ पर हम। हाँ बता रहा हूँ, पहले ब्रेक और कंटिन्यू देख ले, क्योंकि ये लूप का पार्ट है इसलिए। तो उसके बाद हाँ, टर्नरी ऑपरेटर भी नहीं बताया ना तुमको शायद, तो ये देख लेते हैं और ये दोनों देख लेते हैं। ठीक है, तो देखते हैं ब्रेक सबसे पहले तो। ठीक है, तो ब्रेक स्विच में क्या कर रहा था, जहाँ भी उसको ब्रेक मिल रहा था कंपाइलर को, वो क्या कर रहा था, उसकी बॉडी से बाहर निकाल रहा था, है ना। तो यहाँ पर भी सेम ही काम है ब्रेक का। तो जैसे मुझे क्या करना है कि 0 से लेके 5 तक प्रिंट करना है, जैसे ही 5 हो मुझे बाहर निकल जाना है, मुझे 5 के बाद प्रिंट करना ही नहीं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम लगाएंगे कंडीशन। ठीक है, तो अब जब भी हम ब्रेक और कंटिन्यू लगा रहे हैं लूप के अंदर तो हमको कंडीशन लगानी ही होगी। ठीक है, तो इफ़ में हम कंडीशन लगाएंगे कि इफ़ जो आई है वो इक्वल टू 5 हुआ तो क्या कर दो, तो ब्रेक कर दो। ठीक है, तो क्या होगा, अभी तो इनिशियली 0 रहेगी आई की वैल्यू, तो कंडीशन चेक हुई, कंडीशन ये वाली तो ट्रू है क्योंकि आई जो है 10 से छोटा है। देन यहाँ पर चेक हुआ कि क्या 0 इक्वल टू 5 है, 0 इक्वल टू 5 नहीं, 5 इक्वल टू 5 होता है, तो कंडीशन ये होगी फॉल्स, तो वो इसके अंदर नहीं जाएगा, तो वो क्या करेगा, ये वाले काम कर देगा, है ना। देन 0 के लिए कर दिया, 1 के लिए कर दिया, 2 के लिए कर दिया, 4 के लिए कर दिया, 5 हुआ, जैसे ये 5 हुआ तो ये कंडीशन तो ट्रू है, तो अंदर तो जाएगा, वो अंदर गया तो ये कंडीशन भी ट्रू हो गई, 5 इक्वल टू 5 हो गया, तो उसको मिल गया ब्रेक। ब्रेक मिलते ही वो क्या करेगा, निकलेगा बाहर। देखो ये कहाँ तक प्रिंट होगा, 0 से लेके 4 तक, क्योंकि 5 वाले पे हमने कर दिया ब्रेक। ठीक है, तो 0 से 4 तक मिला, तो 5 के बाद ये बिल्कुल प्रिंट ही नहीं कर रहा है, 5 के बाद ये बाहर ही निकल गया। ठीक है, तो हमको अगर ऐसा करना है कि सिर्फ 5 प्रिंट ना हो बाकी सारे प्रिंट हो, तो उसके लिए होता है कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू कैसे लगाते हैं, देखो इसको करता हूँ कमेंट, इसको करते हैं कमेंट, फिर यहाँ पर लगाते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो कंटिन्यू पे क्या होगा कि जब भी ये कंडीशन ट्रू होगी तो वो क्या करेगा, उस वाली प्रोसेस को, जो वो वाला इटरेशन चल रहा है 5वें वाला, उसको कर देगा स्किप, देन 6ठे से वापस चालू कर देगा। ठीक है, हाँ कंटिन्यू में सिर्फ एक इटरेशन हमारा स्किप होगा जो भी हमने कंडीशन में दिया है। तो अभी क्या होगा, अभी देखो क्या होगा, 0 से लेके 1 2 3 4 हुआ, 5 छूट गया, 6 7 8 9, वो जहाँ तक उसकी कंडीशन फॉल्स नहीं होगी तब तक वो चलेगा।
तो यहाँ पर और लगा दो, और आई इक्वल टू 6। तो कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो दोनों छूट जाएगा, 5 और 6 दोनों छूट जाएगा। देखो 3 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 और 6 नहीं आया, 7 आया डायरेक्ट। ठीक है क्या? हाँ वो तो अपने ऊपर है, अपने को कितनी वैल्यू छोड़नी। देन देखो यहाँ तो ठीक है, बट अगर ये सेम चीज़ मैंने वाइल या फिर डू वाइल लूप में लगाई तो क्या होगा। देखो वाइल लूप का मैंने बनाया, ये वो होता है स्निपेट होता है हमारे पास आ जाता है। तो कंडीशन आ रही है, तो कंडीशन में हमारे क्या है कि आई जो है वो लेस देन 10 है। देन कोड में हमको क्या करना है, प्रिंट करना है सिर्फ आई को। तो हम इसी वाले कोड को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। देन इसके बाद आई हमको बनाना भी पड़ेगा, क्योंकि आई जो है वो 4 के अंदर बना है, तो 4 के बाहर उसको कोई नहीं पहचानता। ठीक है, उसका स्कोप उतना ही। तो इंट आई हमको फिर से बनाना पड़ेगा 0, और इसको कर देते हैं कमेंट, क्योंकि वो भी प्रिंट होगा और ये भी प्रिंट होगा तो कन्फ्यूजन होगा। ठीक है, तो अब सेम में कंटिन्यू लगा रहा हूँ यहाँ पर। देन एक ही चीज़ के लिए अभी देखते हैं, फिर दूसरी चीज़ के लिए देखना होगा। देखिए ठीक है, और यहाँ पर क्या होता है आई प्लस प्लस। तो अब देखो होगा क्या, 0 आया, 0 वाली कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन फॉल्स हुई, उसने 0 प्रिंट कर दिया, है ना। फिर 1 आया, 1 भी कर दिया, ऐसे 5 हो गया। 5 पे ये कंडीशन तो ट्रू है, फिर ये कंडीशन भी ट्रू है, तो ये कर देगा कंटिन्यू। कंटिन्यू का मतलब क्या है कि जो नीचे लिखा हुआ है उसको छोड़ो और आगे वाले पे जाओ। पर आगे वाला भी क्या होगा, देखो क्या होता है, मैं करता हूँ। हाँ छोटा फाइल, ये तो पुराने वाला है, पहले इसको क्लियर करने दो। ठीक है, फिर से चलाता हूँ। देखो क्या हुआ है, वो अटका हुआ है ना, वो अटका हुआ है, प्रिंट नहीं करा। थोड़े टाइम बाद वो बाहर निकल जाएगा शायद, तक नहीं वो अटका ही रहेगा। क्यों, देखो एक टाइम पे वैल्यू 5 हुई आई की, ठीक है, 5 जैसे ही वैल्यू हुई, देखो 0 से 4 तक प्रिंट करा और 5 पर अटका हुआ रहेगा वो। तो जैसे एक टाइम पे वैल्यू 5 हुई तो ये कंडीशन हो गई ट्रू, ये कंडीशन भी हो गई ट्रू। तो कंटिन्यू का मतलब ये है कि ये वाला पूरा स्किप कर दो जो भी नीचे लिखा हुआ है। तो आई प्लस प्लस भी तो नीचे लिखा हुआ है, तो आई जो है वो 5 ही है। वो अगर ये नहीं चलेगा तो आई 6 भी नहीं होगा ना, तो आई तो 5 ही है। तो अगर वो 5 ही है तो फिर वो तो 5 के लिए चलता रहेगा। मतलब यहाँ पर 5 चेक हुआ, फिर यहाँ पर 5 चेक हुआ, ट्रू हो गया, कंटिन्यू हो गया, फिर वापस 5 चेक हुआ, फिर 5 चेक हुआ, फिर कंटिन्यू हो गया, फिर ट्रू, वो चलने लग गया। तो ये चल रहा है अभी भी, ये चलते जा रहा है, ये 5 के लिए चलते जा रहा है, क्योंकि 5 तो 6 हो ही नहीं रहा है। तो अभी वाइल और डू वाइल में हमको क्या करना होता है, अभी 4 में तो क्या होता है कि जो इंक्रीमेंट है वो हमारा इस पूरी अंदर वाली चीज़ के बाद में चलता है। तो वो बाद में चल रहा है तो वो बाद में हो जाता है, पर वो कोड के अंदर ही अगर मैं आई प्लस प्लस लिखता तो ये यहाँ पर भी नहीं चलता। तो अभी क्या है, हम कोड के अंदर ही लिख रहे हैं, तो नीचे वाली चीज़ तो पूरी स्किप कर देता है वो। तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा आई प्लस प्लस एक कोड। तो उससे होगा क्या, जैसे ही 5 हुआ ये कंडीशन ट्रू हुई, ये कंडीशन भी ट्रू हुई, तो 5 हो जाएगा यहाँ पे 6, देन कंटिन्यू होगा। तो कंटिन्यू में ये वाली प्रोसेस हो गई स्किप। देन अब ये 5 तो 6 हो चुका है, तो वो 6 के लिए चेक होगा। देन 6 के लिए ये कंडीशन तो फॉल्स है, तो 6 प्रिंट कर देगा। देन फिर 7 हो जाएगा, 7 के लिए भी, 8 के लिए भी, 9 के लिए भी, ऐसे चलता रहेगा ये। ठीक है, सिर्फ स्किप कौन सी करेगा, 5 वाली। पर यहाँ पर एक ये लगाना पड़ेगा वाइल में और डू वाइल में, क्योंकि इनमें अंदर ही होता है ना इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट जो भी है, इसलिए। देखो अब वो अभी भी अटका हुआ है, उसको बाहर निकलना पड़ेगा पहले। कंट्रोल सी से, मतलब ऐसा प्रोग्राम के अगर अंदर हो हम तो कंट्रोल सी से बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, देन इसको चलाते हैं। तो देखो 0 से लेके 4 तक प्रिंट करा, 5 वाला स्किप करा, देन 6 के लेके 9 तक। ठीक है, तो ये वाइल और डू वाइल में हमको ये चीज़ ध्यान रखनी है। ठीक है, देन अभी देख लेते हैं टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है। .c देखो टर्नरी ऑपरेटर जो इफ एल्स का ही पार्ट है। तो इफ एल्स में हमने क्या करा था, इंट मेन बनाता हूँ, देन
ए इक्वल टू मैं कर देता हूँ 10, ठीक है। देन हम इफ एल्स लिख रहे थे, तो इफ में आती है कंडीशन, है ना। तो कंडीशन में हम क्या कर रहे हैं, कंडीशन में हम लिख रहे हैं, मतलब वो इवन ओड वाला करता हूँ, ठीक है। तो अगर जो भी ए है वो अगर %2 उसका 0 आ रहा है तो वो इवन है, तो प्रिंट एफ देन ए, देन यहाँ पर इज इवन, है ना। तो %d पर ए की वैल्यू आ जाएगी, देन सेमी कॉलन, देन उसके बाद एल्स हम लिख रहे थे ट्रिपल इक्वल, देन हम एल्स लिखते हैं। एल्स में क्या है, ये ऑड है, तो ऑड, इवन, ठीक है। तो ऐसा हम इफ एल्स बनाते हैं, है ना। अब इसको चलाऊंगा मैं तो ये बता देगा इवन है ऑड है ना। 10 इज इवन बता दिया उसने, है ना। तो सेम काम करने का हमारे पास एक शॉर्ट में भी तरीका है। तो अगर मैं ऐसा ना लिखूं, मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, देखो कंडीशन जो है हमारी, कंडीशन लिखी, तो कंडीशन हमारी क्या है कि a %2 इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। ये कंडीशन हमने लिख दी। देन उसके बाद हम लगाते हैं क्वेश्चन मार्क। ये जो क्वेश्चन मार्क है यही टर्नरी ऑपरेटर, ठीक है, इसी को टर्नरी ऑपरेटर बोलते हैं। तो हमने लगाया क्वेश्चन मार्क, देन क्वेश्चन मार्क का मतलब क्या है कि कंडीशन को चेक करो कि ट्रू है कि फॉल्स है, ठीक है। उसके बाद जो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के जस्ट बाद जो चीज़ें आती है वो आती है ट्रू वाली। तो ट्रू में हमको क्या करना है, ये प्रिंट करना है, ये वाली लाइन, तो ये हम कर देते हैं यहाँ पर पेस्ट, ठीक है। तो ट्रू में हमको प्रिंट एफ लगा के प्रिंट करना है कि जो भी ए है वो इवन है। देन उसके बाद यहाँ पर लगता है कॉलन, ठीक है। देन फॉल्स वाली चीज़ जो भी हमको लगानी है, तो फॉल्स में हमको क्या करना है, जब भी ये कंडीशन फॉल्स हो तो हमको ये प्रिंट करना है। तो देन एंड में आ जाएगा सेमीकोलन। यहाँ पर सेमीकोलन नहीं आएगा, इसके बाद आएगा कॉलन, क्योंकि ये जो है ये हमारी ट्रू वाली चीज़ है और ये जो है हमारी फॉल्स वाली चीज़ है। तो देखो अभी काम ये सेम ही करेगा। 10 इज इवन, अगर मैं 10 को कर दूँ 11, 11 इज ऑड, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम टर्नरी ऑपरेटर। ठीक है, तो हमारा शॉर्ट में काम हो गया। इफ एल्स हमको लिखना नहीं पड़ा, हमको बॉडी वगैरह बनानी नहीं पड़ी, है ना। बस कंडीशन लिखी, क्वेश्चन मार्क लगाया, देन प्रिंट जो करना है वो लिख दिया, फिर कॉलन, देन जो प्रिंट करना है वो लिख दिया। ठीक है, तो इतना ही रखें आज के लिए।